हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रुद्राभिषेक के बारे में बताएंगे। कहते हैं कि रुद्राभिषेक क्या है, कब करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो के साथ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमारा इस तरह का कोई भी वीडियो बने तो आप लोग के पास तुरंत पहुँचे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। कहते हैं रुद्र अर्थात शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है, क्योंकि रुतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्रः, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। रुद्राभिषेक करने के पीछे जो है, लोगों को अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। कहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है उसके हिसाब से आप भगवान शिव को, रुद्र को, भोलेनाथ को अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि बारिश नहीं हो रही है, यानी बरसात नहीं हो रही है, तो आप जल से भगवान को अभिषेक कर सकते हैं। आपके पास अपना घर नहीं है, अपना मकान नहीं है, आपके पास अपना कोई वाहन नहीं है, इसके पूर्ति के लिए आप भगवान भोलेनाथ को दही से अभिषेक कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए आप गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थों के जल से, जैसे कोई भी हमारे देश में जो तीर्थ स्थल हैं, जैसे बनारस है, काशी है, प्रयागराज है, और कहते हैं कि इन सब जो भी तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों के जो जल होते हैं उससे भगवान का अभिषेक करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग बीमारी के नाश के लिए जल में गंगाजल मिश्रित कर उसमें इत्र मिला करके भगवान का अभिषेक करने से रोग बीमारियों का नाश होता है, रोग बीमारी ठीक हो जाते हैं। पुत्र की प्राप्ति के कामना से भी लोग जो है रुद्राभिषेक करते हैं। तो अगर पुत्र की प्राप्ति के लिए करना है तो आप गाय के दूध से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। कुछ लोगों के संतान उत्पन्न होने के उपरांत भी गुजर जाते हैं, उनके लिए भी आप गाय के दूध से अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति भी होती है। बहुत सारे लोगों को बुखार जैसी बीमारी हो जाती है, जो ठीक नहीं होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके लिए बताया गया है कि आप गंगा जल या शीतल जल से भगवान को रुद्राभिषेक कर सकते हैं। उसी प्रकार जो है पाप के नाश के लिए जो है आप शहद से अभिषेक कर सकते हैं। तो अनेकानेक लाभ हैं। उन लाभों के लिए भगवान को अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। कहते हैं कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए आप सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। वंश के विस्तार के लिए घी से सहस्त्र नाम मंत्रों से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। प्रमेह रोग को ठीक करने के लिए भी दूध से अभिषेक किया जाता है। अगर आप शक्कर मिश्रित गाय के दूध से अभिषेक करते हैं तो कहते हैं कि जड़ बुद्धि वाला
मूर्ख बच्चा भी विद्वान हो सकता है। शहद से रुद्राभिषेक करने पे यक्ष्मा रोग भी दूर हो जाता है। तो ऐसी मान्यता जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आप इस प्रकार से भगवान रुद्र का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के उपरांत भगवान को जो है फूल, माला, दुर्वा, बेलपत्र और कहते हैं कि आँख का फूल, फल, धतूरे का फल भगवान को अर्पण करिए। उनके लिए जो है आप सफ़ेद मिष्टान, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद जनेऊ जो है भगवान को अर्पण करिए। कहते हैं अभिषेक करने की कुछ तिथियां भी होती है, जैसे कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी और अमावस्या के दिन आप अभिषेक कर सकते हैं। वैसे ही शुक्ल पक्ष के द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी पे आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। ऐसे करने से आपको सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसा भी बताया गया है कि आप रुद्राभिषेक कराने से पहले मुहूर्त का निर्धारण अवश्य कराएं। बिना मुहूर्त के अभिषेक कराने से आपको फायदे के बदले नुकसान भी मिल सकता है, क्योंकि भगवान जब माता के साथ कैलाश पे विराजमान हो, नंदी के साथ हो, तो ऐसे समय में आप जो है अभिषेक करा सकते हैं। जब भगवान जो है खेल में हो, भगवान सभा में हो, भगवान शमशान में हो, ऐसे समय में अभिषेक कराने से आपको फायदा नहीं हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे प्रदोष है, मास की शिवरात्रि है, या महाशिवरात्रि है, या सावन की शिवरात्रि है, या सावन की महीना हो, तो इन सब दिनों में कोई मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है रुद्राभिषेक की विधि विधान, करने के लाभ और उनके शुभ मुहूर्त और तिथियां। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने हिसाब से, अपने मनोकामना के हिसाब से भगवान रुद्र का अभिषेक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव।